प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जीवन बदलने वाले वीडियोस मिलते रहें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं योग विज्ञान का एक बहुत प्राचीन तरीका जिससे आप अपनी किडनी को बहुत आसानी के साथ स्वस्थ रख सकते हैं। साथियों, आजकल किडनी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। अगर किडनी ठीक से काम ना करे तो शरीर में सूजन आनी शुरू हो जाती है, पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है, पेशाब में ज़्यादा झाग बनना शुरू हो जाता है या रुक रुक के पेशाब आना शुरू हो जाता है, अथवा कहें तो शरीर में कमजोरी, शरीर में थकान बहुत ज़्यादा होने लगती है, क्रिएटिनिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथियों, किडनी क्या करती है? किडनी आपके ब्लड से यूरिया को बाहर निकालती है, आपके ब्लड के पीएच लेवल को बैलेंस रखती है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो पानी का बैलेंस है शरीर में उसको अच्छा रखती है, पानी का संतुलन रखती है, शरीर से समस्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है, ब्लड को छानती है। तो किडनी के बहुत सारे कार्य हैं। विटामिन जो डी है, विटामिन डी का अवशोषण बिना किडनी के नहीं हो सकता। जो विटामिन डी लेते हैं, विटामिन डी का अवशोषण शरीर में, किडनी अगर सही नहीं है तो विटामिन डी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। हड्डियाँ भी किडनी बैलेंस करती है, हड्डियों को मजबूत करने में भी किडनी का बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ी बात यह है साथियों, जो प्राण विज्ञान है उसके अनुसार जो किडनी है वो रिजर्व एनर्जी है। रिजर्व एनर्जी का मतलब है शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो तो किडनी की एनर्जी शरीर को बैलेंस करने के काम आती है। जिसको बहुत ज़्यादा भय लगता है, बहुत ज़्यादा थकान रहती है 24 घंटे, तो समझ लो उसकी किडनी एनर्जी बैलेंस नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा बहुत बेहतरीन तरीका जिससे आप किडनी को हील कर सकते हैं। ये वीक में 2 बार आप कर सकते हो, बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, बहुत आसान काम है। अभी देखो, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो नाभि है हमारी नाभि के 3 इंच नीचे, मैं खड़े होकर दिखा देता हूँ। ये नाभि है, नाभि के 3 अंगुल नीचे यहाँ पर शक्ति का केंद्र है। अपनी नाभि के नीचे 3 अंगुल लगाना, यहाँ पर शक्ति का केंद्र है। और गहरे लंबे श्वास लेना, छोड़ना, छोड़ना, लेना, छोड़ना। जब आप लेंगे छोड़ेंगे श्वास और यहाँ पे ध्यान लगाएंगे तो ये हिस्सा अंदर बाहर होता हुआ महसूस होगा। तो यहाँ पर एक फायर क्रिएट होती है, अग्नि क्रिएट होती है। आपको इसी हिस्से पे ध्यान लगाकर भावना करनी है कि यहाँ से ये अग्नि आपकी किडनी को जा रही है। यहाँ से ये होती हुई अग्नि, आपके शक्ति केंद्र से अग्नि होती हुई आपके किडनियों को हील कर रही है, ऐसा आप महसूस करेंगे। जो आपकी नाभि के नीचे 3 इंच नीचे यानी 3 अंगुल नीचे जो जगह है वो शक्ति का केंद्र है। यहाँ पर कंद है, हठयोग के अनुसार नाड़ियाँ यहाँ पर विशेष रूप से आकर मिलती हैं और अग्नि कुंड भी यहीं पर बोला गया। शरीर में जो अग्नि कुंड है वह भी है यहाँ पर ध्यान देकर आप बहुत सारी बीमारियों को हील कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया, जब आप श्वास लेंगे, छोड़ेंगे और इस हिस्से को महसूस करेंगे तो अंदर जाता हुआ बाहर आता हुआ महसूस होगा। यहीं से महसूस करेंगे कि आपकी किडनियाँ हील हो रही हैं। ये आपको 5 श्वास लेनी है और 2 से 3 मिनट ऐसी भावना करनी है। उससे पहले थोड़ा पानी पी लेना है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ साथियों, जो आपके कान हैं, आपके कान और आपकी किडनी दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों की आकृति सेम है। अगर आप अपने कान को देखेंगे और अपनी किडनी को देखेंगे तो दोनों की आकृति एक जैसी है। और माता के गर्भ में जिस समय किडनी बन रही होती है उसी समय कान बनता है। जिस मटेरियल से कान बना है उस मटेरियल से किडनी बनी है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। चाइनीज मेडिसिन में किडनी का दरवाज़ा कान के अंदर खुलता है, अर्थात किडनी में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कान को हील करना शुरू कर दीजिए। तो आप रोज़ अपने कान की मालिश कीजिए। गुजरात के भावनगर ज़िले में एक भाई था जिसको डायलिसिस बताया था डॉक्टर ने, क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया था उसका। मैंने उसको एक कान की मालिश बताई, कुछ ही दिनों में उसका क्रिएटिनिन लेवल बैलेंस हो गया और किडनी को डायलिसिस होने से बच गया। तो आप रोज़ कान को गर्म करें, इसकी मालिश करें ऊपर से नीचे की ओर। कितने मिनट? जब तक ये गर्म ना हो जाएं, 2 से 3 मिनट, सुबह, दोपहर, शाम। तो इससे आपकी किडनी की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, आपकी किडनी हील हो जाएगी। ये बहुत ही सरल तरीका है साथियों। तो इस संबंध में कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। आपका भला हो, आपको उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो। ओम।